चलिए भाई, तो हम लोग शुरू करते हैं आज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, है ना। हम लोग क्या शुरू करेंगे आज? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझने में किसी को दिक्कत नहीं है। किसी भी इक्वेशन में जो लेफ्ट साइड होता है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो राइट साइड होता है उसको हम लोग, जितना भी केमिकल एंटिटीज जो है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है उसको हम लोग जनरली रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और रिजल्ट जो होता है हमारा, कंसिक्वेंस जो होता है आपका केमिकल रिएक्शन, उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको जनरली हम लोग राइट साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? समझ गए बात को? तो अभी हम लोग जो प्रीवियस क्लास चला था उसमें हम लोग क्या देखे थे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। ठीक है, और एटम क्या हो रहा है, वो डिसअपियर भी नहीं होता। ठीक है, समझ गए? क्लियर हुआ? अब देखिए, हम लोग कुछ एक एग्जांपल समझते हैं और फिर हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखें। ये है बर्निंग ऑफ कोल। कोल एक्चुअली क्या है? कोल एक्चुअली क्या होता है? कार्बन होता है। अगर हम लोग केमिस्ट्री के एंगल से देखेंगे तो कार्बन हमारे लिए क्या है? एलिमेंट है बस, और इसका सिंबल क्या होता है? सी होता है। ठीक है, वो कोल हो, चारकोल हो, डायमंड हो, हमारे लिए सब एक जैसा है ना। संत और केमिस्ट की नजर क्या होती है? एक जैसी होती है, वो पक्षपात नहीं करता, है ना। गोल्ड को भी उसी नजरिए से देखता है जिस नजरिए से वो आयरन को देखता है। बोथ आर मेनली एलिमेंट फॉर अ केमिस्ट। ठीक है भाई, तो बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है? कोल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, नहीं तो कार्बन, एक्चुअली कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, नहीं। समझ गए बात को? कौन रिएक्ट करता है भाई? तो ये जो कोल बर्निंग है इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली? कार्बन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, और क्या फॉर्म कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। यहाँ हम लोग कार्बन CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड? यस, डाई का मतलब होता है 2, है ना, और मोनो का मतलब होता है 1। ठीक है भाई, और ट्राई का मतलब होता है 3, टेट्रा का मतलब होता है 4, पेंटा का मतलब होता है 5, हेक्सा का मतलब होता है 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि डाइऑक्साइड है, यानी 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, इसलिए हम लोग इसको कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं। अगर यहाँ पे CO रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो मतलब 1। समझ में बात आ गई? चलिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कोल क्या करता है? रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और क्या फॉर्म कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोल जो होता है उसका फॉर्म क्या होता है? स्टेट कौन सा होता है? सॉलिड स्टेट। और ऑक्सीजन, हाँ, जब ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है कार्बन के साथ, उस कंडीशन में कार्बन जो है वो सॉलिड स्टेट में है, एंड ऑक्सीजन इज गैस स्टेट, है ना, एंड इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज आल्सो इन गैसियस स्टेट। समझ बात आ गई? इस तरह का कुछ एक रिएक्शन हम लोग और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ठीक है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड के केस में क्या था? 2 atoms of oxygen combines with 1 atom of carbon to form कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है भाई, क्या है इसमें? ऐसा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब लोग जला रहे तो क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है। एक्चुअली हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, इस तरह का जितना रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हो गया? When A reacts with B to form AB, एक जनरल फॉर्मेट हो गया है। समझ गए बात को? जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग क्या लिए? कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड,
हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर H2O. ठीक है. What is combination reaction? It is a chemical reaction in which two or more reactants combine to form a single product. ये ध्यान देना, single product. तो combination reaction में यही होता है, single product formation होता है, reactant में two or more chemical entities participate करते हैं, and such type of reaction is called combination reaction. ठीक है भाई, लिख लीजिए. चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं. दूसरा हमारे पास क्या है, पहले से कैल्शियम ऑक्साइड है ना, क्या है, स्लैग लाइम सबको समझ में आता है, क्विक लाइम, स्लैग लाइम, ये सब समझ में आता है. तो बढ़ता हूं हम लोग आगे. तो ऐसा हम लोग क्या कर रहे हैं, क्विक लाइम ले रहे हैं. इस तीनों मंत्र समझ में आ गया सबको. क्विक लाइम क्या हो गया, CaO that vigorously reacts with water. Reaction is a exothermic reaction. दूसरा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड टर्न्स इनटू कैल्शियम कार्बोनेट. और हमारे पास थर्ड केमिकल है कैल्शियम कार्बोनेट. ये आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बाद जाएंगे तब. ठीक है. तो व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग स्लैग लाइम बोलते हैं. ठीक है. और यहाँ ध्यान देना, यहाँ AQ लिखा हुआ है. AQ स्टैंड्स फॉर एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद वाटर. एक्वा मतलब होता है वाटर, सॉल्यूशन विद वाटर मतलब एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है. क्विक लाइम यहाँ पे क्या है, सॉलिड स्टेट में है, वाटर हमारा लिक्विड स्टेट में था. व्हेन क्विक लाइम एडेड विद वाटर इट कन्वर्ट्स इनटू स्लैग लाइम. स्लैग लाइम का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इसका केमिकल नेम क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है भाई, इसको कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है, ये वाटर हो गया तुम्हारा. ठीक है. व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है भाई, समझ के बात को. अगला देखते हैं हम लोग, A solution of slag lime, slag lime समझ में आ गया, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड. प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स. व्हाइट वॉशिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं. तो आजकल हम लोग मार्केट में जो डायरेक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, स्लैग लाइम ही मिल जाता है, पहले क्विक लाइम मिलता है. ठीक है भाई. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, इट रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स. ठीक है, क्या करता है, इसका रिएक्शन अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. परेशान नहीं होना, सब याद हो जाएगा. रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है भाई. इसका अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, ये रिएक्शन हो गया, इसका अगर हम लोग इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो CaOH का होल ट्वाइस होता है. ठीक है. इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है भाई, CO2 एंड इट फॉर्म्स CaCO3. अब इसमें देखो ये भी है ना, इसका मतलब कुछ और निकलेगा. क्या निकलेगा, ये H कहाँ गया, कुछ और रिलीज होगा ना, हाइड्रोजन में से रिलीज होगा या फिर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, क्या रिलीज होगा, क्या रिलीज होगा. ठीक है, इस तरह से इसको लिख लीजिए. ठीक है. इस तरह से क्या होता है, जब भी हम लोग ऐसा व्हाइट वॉश करते हैं तो इस रिएक्शन की वजह से, या फिर एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग क्या करते हैं, स्लैग लाइम को या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब फ्लो करते हैं माउथ से तो इट टर्न्स मिल्की. वहां पर भी रीजन क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, जो हम एक्सेल करते हैं.
और वो बना लेता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ये इनसॉल्युबल भी होता है वाटर, ये भी ध्यान देना। और इनसॉल्युबल होने के कारण और व्हाइट कलर होने के कारण इट कन्वर्ट्स द सॉल्यूशन इनटू मिल्की, है ना। मार्बल का भी केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। मार्बल क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मेटामॉर्फिज्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। इसीलिए इसको मार्बल को क्या बोलते हैं हम लोग, मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, ठीक है। CaCO3 जो है ये मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस में जाकर के मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए बात, तो मार्बल भी क्या है, चूना ही है। समझ गए बात, आगे बढ़े, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, दैट इज CaOH का होल ट्वाइस, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन। इट व्हेन रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, है ना, प्लस वाटर। क्लियर हो गया। तो जब भी ऐसा हम लोग व्हाइट वॉश करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करता है, इवोपोरेट हो जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। और जो व्हाइट हम लोग को व्हाइटनेस दिखता है वॉल पर, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। समझ गए भाई, यहां तक समझ में कोई दिक्कत है, लिख लीजिए फटाफट। तो बढ़ते हैं आगे, हम लोग बीच में एक रिएक्शन देख लेते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। अगर हम लोग टेम्परेचर के बेसिस पे रिएक्शन को क्लासीफाई करें, वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अनदर वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी हम लोग को सिलेबस में लेकिन इसको नहीं देखना था, लेकिन हम लोग क्योंकि बीच में आ रहा रास्ते में तो इसको टच करते हुए निकलते हैं, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं, ऐसा सारा रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होता है ना। इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल है किचन। किचन में हम लोग क्या करते हैं, लाइटर लगाते हैं बर्नर में और स्टार्ट हो जाता है हमारा फ्लेम, नहीं। दैट सिलेंडर कंटेन्स ब्यूटेन गैस। कौन सा गैस रहता है उसमें, ब्यूटेन। ऐसा कोई भी गैस हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो भी हो, इसको जब आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो लाइटर जो हम लोग देते हैं वो इग्निशन टेम्परेचर देते हैं, एक्चुअली इट स्टार्ट्स रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। तो जब भी ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक गैस, नेचुरल गैस, चाहे वो मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, जो भी, ये जब रिएक्ट करता है किससे, ऑक्सीजन से, तो ये क्या फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है भाई, CO2 एंड H2O। क्या बनाता है, CO2 एंड, और साथ ही रिलीज करता है एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट, जो काम आता है हमारे। बाकी जो दो चीज बनाता है जिसको हम लोग इक्वेशन में लिखते हैं हमारे काम नहीं आता है, लेकिन रिएक्शन में परफॉर्म होता है, इसलिए उसको लिखते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है भाई। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन सबको समझ में आ गया। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, देखिए भाई इसको मीथेन बोलते हैं, CH4, है ना। इसको क्या बोलते हैं, मीथेन। तो कोई भी हो, मीथेन हो जाए, ये रिएक्ट करेगा किससे, ऑक्सीजन से। बर्निंग का मतलब क्या होता है, कंबसन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, नहीं। कंबसन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। When methane reacts with oxygen, it forms carbon dioxide and water. ठीक है भाई। इसके साथ साथ रिलीज करता है enormous amount of heat। चलिए भाई बढ़ते हम लोग आगे, इसको हम लोग थोड़ा बैलेंस करके देख लेते हैं बस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो गया, ऐसा सारा रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड, हीट इज इवॉल्व्ड along with the formation of products, ठीक है। reactions in which heat is evolved during reaction along with the products are called एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। इसी का रिवर्स होता है एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। क्या होता है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है, ठीक है भाई। ये हीट एब्जॉर्ब करता है। जैसे कभी ऐसा फील किए हो तुम्हारे हाथ पे स्पिरिट रखा हो
और स्प्रिट जो है रखने के बाद क्या होता है, कैसा फील होता है, ठंडा फील होता है, नहीं होता ऐसा ठंडा फील, है ना? क्यों, तुम्हारे हाथ से हीट लेके गायब हो गया, ठीक है। ऐसा सारा केमिकल रिएक्शंस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। ऐसा सारा रिएक्शंस जिसमें हीट इवॉल्व होता है ना, हीट रिलीज होता है, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसा मीथेन का एग्जांपल लिए है ना, कोई भी ऐसा, मीथेन की जगह हम लोग इथेन भी लेंगे ना। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, है ना। इथेन भी रिएक्ट करता है ना जब ऑक्सीजन के साथ, तो सेम रिएक्शन परफॉर्म करता है ना। CO2 प्लस H2O मॉलिक्यूल सिर्फ चेंज होते जाएगा। कोई भी प्रोपेन होगा, ब्यूटेन होगा, जो घर में हम लोग जलाते हैं ना वो ब्यूटेन है, उसका होता है, वो क्या होता है, ब्यूटेन होता है एक्चुअली। उसका फॉर्मूला होता है C4H10। तो ये घर में जो जल रहा है वो ये है। अगर घर वाला रिएक्शन पूछेगा कोई तो ऐसा लिखेंगे, when C4H10 reacts with O2 it forms again कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, बैलेंस कर लेने से काम हो जाएगा, ठीक है भाई। क्लियर हो गया, प्लस हीट, या प्लस हीट देना जरूरी है भाई, इसी पर तो सारा खेल है, इसी के लिए तो इसको जला रहे हैं, है ना। ये है ब्यूटेन, जो डोमेस्टिक सिलेंडर जो आता है गैस सिलेंडर, दैट कंटेन्स दिस गैस C4H10, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे बढ़ूं क्या, ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ो, चलिए बढ़ता हूं आगे। अब है हमारा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन रिएक्शन, है ना। रेस्पिरेशन क्या है, ये भी एक रिएक्शन है। तुमको रेस्पिरेशन तो है ना, रामदेव जी जो कर रहे हैं ना वो ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन वो क्या है, ब्रीदिंग प्रोसेस, क्या समझे। प्राणायाम का जितना भी चीज है वो क्या है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, दैट इज नॉट रेस्पिरेशन, है ना। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस होता है। ब्रीदिंग क्या है, हाँ, लंबी गहरी सांस लीजिए और फिर छोड़िए, ये क्या है, इनहेल एक्सहेल, दिस इज ब्रीदिंग, है ना। क्या है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो है ये क्या है, ब्रीदिंग। बट रेस्पिरेशन जो है इट्स अ प्रोसेस इन विच एनर्जी रिलीजेस, ठीक है भाई। तो ये एक रिएक्शन होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक्चुअली रेस्पिरेशन में हमारे बॉडी में जो एनर्जी स्टोर्ड रहता है वो किसके फॉर्मेट में रहता है, एटीपी के फॉर्मेट में रहता है। किसके फॉर्मेट में रहता है, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और क्या होता है, ये डिकम्पोज होता है किसमें, एडीपी में, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है भाई। उधर हम लोग नहीं जाएंगे, वो बायोलॉजिकल टर्म्स है। हम लोग आते हैं अपने काम के मुद्दे पर। जैसे हम लोग थक गए थे और हम लोग क्या करते हैं, एक ग्लास ऐसा शरबत बनाए, चीनी नींबू पानी घोले और उसको डाल दिया और तुरंत एक्टिव मोड में आ जाते हैं ना। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है, ग्लूकोज सॉरी शुगर का है ना, C6H12O6, ध्यान रखना है। ये ग्लूकोज क्या करता है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। हम लोग क्या किए, इनहेल किया, ऑक्सीजन लिए, तो शुगर मॉलिक्यूल्स क्या किया, ये रिएक्ट किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और ये क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग एक्सहेल कर देते हैं, है ना। और साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल्स, साथ ही साथ अ लॉट ऑफ एनर्जी, और उससे हम लोग एक्टिव हो जाते हैं। जैसे काफी सारा काम किए, धूप में थक गए, है ना, तुरंत 2 गिलास आप जो है ग्लूकोज मारते हैं या फिर ऐसे शरबत मार लेते हैं, तुरंत रिचार्ज हो है, ठीक है भाई। दैट रिएक्शन इज इन्वॉल्व इनसाइड द बॉडी, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन रिएक्शन, ठीक है भाई। ऐसा अगर थोड़ा बैलेंस कर लेंगे तो अच्छा लगेगा, तो बैलेंस करके इसको लिख लीजिए। कोशिश करना है जब भी रिएक्शन लिखना है बैलेंस लिखना है, क्योंकि अब बैलेंसिंग हम लोगों को आ चुका है, ठीक है। ये समझने में कोई परेशानी है, देखिए भाई, C6H12O6 जो है इसको हम लोग शुगर भी बोल देते हैं। ग्लूकोज क्या है, ये भी एक शुगर ही है, ठीक है। और जो टेबल शुगर होता है जो हम लोग खाने में यूज करते हैं, जिससे चाय बनाते हैं एक्चुअली, ऐसा समझने के लिए, वो टेबल शुगर जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है,
सुक्रोज होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C12H22OL, है ना। टेबल शुगर का मतलब जो व्हाइट क्रिस्टल के फॉर्मेट में ये जो चाय बनाने में इस्तेमाल होता है, सीधा समझ वो एक्चुअली सुक्रोज है। एंड द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द सुगर इज सुक्रोज, ठीक है। ग्लूकोज इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ शुगर, इसको हम लोग केमिकली ग्लूकोज बोलते हैं, इसको हम लोग केमिकली सुक्रोज बोलते हैं, ठीक है। और ये जो शुगर है ना, जो ग्लूकोज लिखा हूं जिसको, ये क्या है, एक सब कैटेगरी होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। सब कैटेगरी होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट। समझने में किसी को दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। समझ के बात को, ये सब कैटेगरी है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। क्लियर हो गया, यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? और आगे बढ़ो। अब हम लोग देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। अभी क्या देखे थे, कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एक्चुअली द रिवर्स प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और वाइस वर्सा भी बोल सकते, है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज व्हाट, इट इज द रिवर्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। लेकिन हर एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होता, ये ध्यान रखना। इसका मतलब ये नहीं कि जितना भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है सबका रिवर्सिबल होगा और सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी होगा, ऐसा नहीं है। अलग अलग कंडीशन मैटर करता है। जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? नहीं, लेकिन ऐसा वाटर रख दोगे तो वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाता है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से जाना पड़ेगा, है ना। तो जहां गिब्स का साइन देंगे वहां आपको इलेक्ट्रिसिटी लिखना पड़ेगा। When we pass electricity through the water molecules, it dissociates into their respective ions, hydrogen and oxygen, ठीक है भाई। उस कंडीशन में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन आ रहा, इसका मतलब ये नहीं कि सारा का सारा जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा रिवर्सिबल होगा, ठीक है भाई। एंडोथर्मिक रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं ब्रीफली थोड़ा सा, है ना। सल्फर है इसमें रखा हुआ, सल्फर का कलर कैसा होता है, येलो होता है, ध्यान, ठीक है। ये वायर गॉज है, वायर गॉज के ऊपर में जो व्हाइट लेयर दिख रहा है ना, वो एस्बेस्टस का कोटिंग होता है। एस्बेस्टस की कोटिंग किस लिए होती है, एस्बेस्टस जो है वो प्रोटेक्ट करता है वायर गॉज को जलने से, ठीक है भाई। एस्बेस्टस का मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो बहुत हाई होता है, इसीलिए हम लोग कई सारा जगह पर देखने से स्पेस क्राफ्ट वगैरह का आउटर लेयर जो होता है वो एस्बेस्टस का कोटिंग किया हुआ है ना, वो उसको जलने से बचाता है। लेबोरेटरी में जितना भी इस तरह का डिवाइस हम लोग यूज करते हैं बर्नर पर, बंसन बर्नर पर, उसके ऊपर में ऐसा एक वायर मेश दिखेगा, उसके बीच में ऐसा गोल जैसा कोटिंग दिखेगा, वो एस्बेस्टस की कोटिंग होती है, ठीक है। समझ गए। ऐसे जब हम लोग इसको गर्म करना शुरू करते हैं और इसमें क्या डाल दिए, हाँ कुछ आयरन का ग्रेनुअल्स डाल दिए हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हीट एब्सॉर्ब करके। तो ये हीट को क्या किया, खा गया, क्या किया, तो व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद सल्फर प्लस हीट, तो हीट को हम लोग क्या करते हैं, एरो के साइन पर देते हैं एक्चुअली, है ना। इट कन्वर्ट्स इनटू आयरन सल्फाइड। रिएक्शन को याद रखना है, और ये रिएक्शन एक्चुअली लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता नहीं है और ऐसा नहीं लिखना चाहिए, ऐसे समझने के लिए लिखा हूं, लिखा ऐसा जाना चाहिए। लिखा ऐसा जाना चाहिए, एफ ई, बाकी स्टेट वगैरह मेंशन कर लेना, प्लस एस, ऐसा गिब्स का साइन देते हैं ना, यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर देते हैं, इसका मतलब टेम्परेचर इन्वॉल्व होगा, ठीक है। या यहाँ पर नहीं कुछ समझ में आया तो आप हीट लिख सकते हैं। ये डेल्टा का साइन होता है, ठीक है, इसको डेल्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा बोलते। डेल्टा का ऐसा ही शेप होता है ना, ज्योग्राफी में जो डेल्टा होता है ट्रायंगुलर शेप होता है ना, इसीलिए इसको डेल्टा बोलते हैं, समझ के बात। तो इसको हम लोग ऐसा लिखते, ठीक है। एक्चुअली हीट इन्वॉल्व होता है, हीट चाहिए, हीट नहीं देंगे तो ये रिएक्शन परफॉर्म ही नहीं होगा। नहीं तो आयरन को सल्फर में डाल के रखो, कोई रिएक्शन नहीं होने वाला अगर हीट नहीं दोगे, ठीक है। समझ बात आ गई। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन इज एक्चुअली अपोजिट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जैसे कॉम्बिनेशन इज व्हाट, अपोजिट ऑफ
डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज, है ना। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या हो गया, इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में लिख लेंगे। रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। लिख लीजिए इसको। एग्जांपल के तौर पर जो ऊपर में उसको लिख सकते हो, व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद सल्फर इट फॉर्म्स सल्फर आयरन सल्फाइड सॉल्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज व्हाट, इट इज द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है ये? यस, रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आराम आराम से पढ़ेंगे, सब सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। रिवर्स ऑफ ठीक है भाई, रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन को उल्टा कर लीजिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोज मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। डिकम्पोज मीन्स ब्रेक डाउन, टूटना, है ना। जैसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या है, जनरल फॉर्मेट लिखे थे, व्हेन ए रिएक्ट्स विद बी इट फॉर्म्स ए बी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, उसका रिवर्स है। तो क्या लिखेंगे, ए बी व्हेन अंडरगोस रिएक्शन इट डिसोसिएट्स इनटू ए एंड बी। ठीक है भाई, ये दिख गया ना, उसी का रिवर्स है ना। बहुत आसान है भाई, याद रख लोगे फट से। तो ये केमिकल रिएक्शन कैसा है, इन विच कंपाउंड इज split into two or more simpler substances is called decomposition reaction। लिख लीजिए इसको फटाक से, लिख लीजिए तेजी से। देखिए भाई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए कुछ एक कंडीशंस होता है, उसको बस हम लोग ध्यान रखेंगे। जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होता है। पहला क्या है, हीट जब सप्लाई करते हैं, ठीक है, जब हीट सप्लाई करेंगे तो ऐसा कंपाउंड क्या होता है, वो डिसोसिएट होता है, स्प्लिट होता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, सिंपलर कंपाउंड। दूसरा, व्हेन एक्सपोज टू लाइट, ठीक है, और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी, यस आवाज, है ना, व्हेन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो ये थ्री कंडीशंस हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए। जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखेंगे हम लोग, इस तीन में से कोई एक नेसेसरी कंडीशन होता है जिसको मेंशन करना जरूरी होता है ना। तो उसमें तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हीट सप्लाई करने से हो रहा है या फिर लाइट सप्लाई करने से हो रहा है। लाइट मतलब सनलाइट, व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। ऐसा नहीं बल्ब के लाइट में रिएक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, लाइट एनर्जी का मतलब है, दिख रहा है ना, कौन सा कौन है यहाँ, हाँ, सनलाइट। ठीक है भाई, some reactions, some decomposition reactions are performed under the exposure of sunlight। ठीक है, some are by supplying heat and some are by supplying electricity। समझ गए बात को? ये थ्री कंडीशंस को ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। जैसा हमारे पास एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, पहला एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट। अभी जस्ट हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को फॉर्म किए थे। कैसे फॉर्म हुआ था, व्हेन स्लैक्ड लाइम, ये स्लैक्ड लाइम था हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट। कोई दिक्कत है भाई? यही वाला कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम लोग ले रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बंसन बर्नर के नीचे, सॉरी बंसन बर्नर के साथ इसको हीट करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में लिया कैल्शियम कार्बोनेट और उसको बंसन बर्नर से हीट करना शुरू किया। ठीक है भाई, और उसको हम लोग एक डिलीवरी ट्यूब लिया, डिलीवरी ट्यूब से कनेक्ट किया दूसरा टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, तो जब ऐसा करते हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये क्या हो रहा है, पास हो रहा है। क्या क्या हो रहा है, हाँ, और उधर क्या है, और उधर क्या है हमारा, अगर हाइड्रोक्साइड रहेगा तो उसको क्या करेगा, ये मिल्की कर देगा, है ना। क्या कर देगा, मिल्की कर देगा। यहाँ क्या रेजिड्यू बचा हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड। नहीं समझ गए बात को? किसी को दिक्कत हुआ समझने में तो बताइए, जो दिक्कत हो समझने में भाई। इसका रिएक्शन जो इन्वॉल्व हो रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट is heated it converts into calcium oxide and
कार्बन डाइऑक्साइड, है ना भाई। ध्यान देना, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और ये प्रोसेस यूज होता है किसमें, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है भाई, समझ गए बात को। आगे बढ़े अब। अगला है हमारा एग्जांपल हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। दो होता है, एक फेरिक सल्फेट, एक फेरस सल्फेट। ठीक है, क्योंकि आयरन की होती है वेरिएबल वैलेंसी, प्रीवियस क्लास में उसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्रिस्टल कलर क्या होता है, ये याद रखना है ना, जितना भी कलर है इसको ध्यान रखना है। ठीक है, फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन। जब भी हम लोग ऐसा फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, है ना, या फेरस सल्फेट व्हेन गोज अंडर द बंसन बर्नर, ठीक है, ये क्या हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है भाई, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स इससे हो जाता है सेपरेट। ठीक है, तो क्रिस्टल से वाटर मॉलिक्यूल्स सेपरेट हो जाता है। फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है ये, इसको जब हम लोग बंसन बर्नर में हीट करते हैं तो क्या होता है, ये कलरलेस हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल्स सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो फेरस सल्फेट जो है उसका फॉर्मूला क्या हो गया, FeSO4.7H2O। वो याद रखना, .7H2O, है ना, उसी के कारण वो फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन है, ये ध्यान भी रखना। प्योर जो FeSO4 है वो कलरलेस होता है ना। क्लियर हुआ। फेरस सल्फेट जो है वो क्या है, FeSO4.7H2O, और उसका कलर होता है ग्रीन। When it is strongly heated, it converts into colorless FeSO4 and 7H2O releases। लिख लिए, आगे बढ़ते हैं, है ना। इसमें एक प्रिकॉशन है, जब भी ऐसा आप फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो क्या करना है, उसको चेहरे की तरफ नहीं करना है। ठीक है, समझ गए। अगला है भाई फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, हीट करना शुरू किए। अभी हम लोग फेरस सल्फेट को हीट किए थे, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, चलो है ना। अगला है हमारा हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, है ना। उस रिएक्शन में थोड़ी परेशानी थी इसलिए उसको स्किप किया। ठीक है, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट हम लोग प्रीवियस क्लास में तैयार किए थे, याद करो, फ्लैशबैक में जाओ, बनाए थे ना। ऐसा लेड नाइट्रेट जो है उसको जो हम लोग हीट करना शुरू कर रहे हैं तो क्या हो रहा है ना, लेड नाइट्रेट को जो हम लोग ऐसा हीट करना शुरू करते हैं तो क्या बन जाता है, लेड ऑक्साइड, और रिलीज करता है क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, NO2 लिख लीजिए इसको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये। ऐसा 1 2 3 एग्जाम्पल भी तुम्हारा ध्यान में रहने से काम हो जाए, है ना। तो हम लोग थोड़ा तेजी से ज्यादा एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ते। When lead nitrate PbNO3 का होल 2, ऐसे लिखना जैसे लिखा हुआ है NO3 होल 2, ऐसे लिखना है ना। When lead nitrate is strongly heated, it converts into lead oxide and nitrogen dioxide। ठीक है भाई, लेड नाइट्रेट जो है उसका केमिकल फार्मूला PbNO3 का होल ट्वाइस, ऐसे लिखना है, इसको ऐसे पढ़ते हैं, NO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ठीक है, साथ ही साथ रिलीज करता है क्या, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बाद रिलीज करता है क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, लिख लीजिए इसको फटाफट, लिख लियो भाई। चलिए बढ़ता हूं आगे, है ना। अब ध्यान देना, ऐसा जितना एग्जाम्पल्स अभी हम लोग देखे हैं, सारे एग्जाम्पल्स में जो डिकम्पोजिशन हुआ है वो डिकम्पोजिशन हुआ कैसे, बाय सप्लाइंग हीट। ऐसा सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जिसमें हीट सप्लाई करने के बाद डिकम्पोजिशन होता है आर कैटेगराइज्ड अंडर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, थर्मा का मतलब होता है टेम्परेचर। ठीक है, तो ऐसा हीट सप्लाई करने के बाद जब डिकम्पोजिशन हो उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है।
ये सारा थोड़ा सा हम लोग बियॉन्ड सिलेबस जा रहे हैं, ठीक है, इतना डिटेल में नहीं किया, ठीक है। वो सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट सप्लाई करने के बाद होता है उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। लिख लिया भाई, आगे बढ़े। अगला है हमारा ये टेस्ट ट्यूब, हमारा ये बंसन बर्नर है हमारा, और इसमें क्या है, शुगर। अभी हम लोग देखे थे शुगर का एक एग्जांपल लिए थे, है ना। शुगर का यहाँ पर हम लोग लिए हैं, तो ये शुगर कौन सा है, टेबल शुगर है ना। टेबल शुगर का फॉर्मूला क्या हो गया, C12H22OL। और इसको क्या किए, सप्लाई किए क्या, हीट। वहां देखो डेल्टा का सिंबल बना हुआ है ना गिव्स के ऊपर में, क्या बोलते हैं उसको, डेल्टा। डेल्टा का मतलब हीट सप्लाई कर रहे हैं हम लोग, समझ गए बात को। ऐसा नहीं लिखा रहेगा हीट, वो एरो के ऊपर में डेल्टा साइन का मतलब ही होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साइन क्या हो गया, वो डेल्टा का साइन, याद रखना। डेल्टा साइन लगा हुआ गिव्स के ऊपर में, मतलब वी आर सप्लाइंग हीट इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ऐसा जब हम लोग हीट सप्लाई करते हैं तो शुगर डिसोसिएट्स इनटू कार्बन एंड वाटर, लिख लीजिए इसको, ठीक है। ठीक है भाई। अगर ऐसा कहीं एरो साइन है, एरो साइन इंडिकेट्स दैट द इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे हम लोग कहीं H2S निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या, उसके बगल में ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन का एरो दे देते हैं। सो वी कंक्लूड व्हाट, we have concluded a decomposition reaction carried out by heating is called as thermal decomposition reaction। कुछ और एग्जांपल ले लें, हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट देखे, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट देखे, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट देखे, हीटिंग ऑफ शुगर देखे। ऐसा हम लोग वेरियस एग्जांपल्स देखे, और ये सारे केसेस में क्या है, ये सारा केस क्या था, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन था हमारे पास, बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। और हम लोग दूसरा देख लेते हैं, कंडीशन बाय कंडीशन व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, ठीक है। ये क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, ठीक है भाई। ऐसा सिल्वर ब्रोमाइड जो है, ये जब सनलाइट के प्रेजेंस में आता है, व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, ऐसा एरो जो है उसके ऊपर में सनलाइट लिखेंगे हम लोग, इट कन्वर्ट्स इनटू Ag प्लस ब्रोमीन। Ag मतलब समझ रहे हैं सब लोग, हाँ Ag है ना। ये Ag माने सिल्वर है, और Ag वाला नहीं है, समझ रहे हो ना। Ag सुनते हैं जी वाला ये Ag क्या है, एर्जेंटम है, लैटिन नेम इज एर्जेंटम, सिल्वर का लैटिन नाम एर्जेंटम है, उससे Ag, ठीक है भाई। तो रिएक्शन को लिख लीजिए, व्हेन सिल्वर क्लोराइड exposed to sunlight it converts into silver and chloride, है ना। तो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोटोलाइसिस बोलते हैं। when decomposition reaction occurs due to exposure of sunlight is called photolysis। when decomposition reaction occurs due to exposure of sunlight is called photolysis, लिख लीजिए। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, है ना। और ये दोनों रिएक्शन जो है, याद करो कुछ दिन पहले फ्लैशबैक में जाओ, है ना। हम लोग क्या करते थे, पासपोर्ट साइज फोटो खिंचाते थे और बोलते थे उसको ब्लैक एंड व्हाइट फोटो निकाल दीजिए, तो उसके पास एक कलर लैब होता था, नहीं वो डार्क रूम में जाकर के ऐसा रिएक्शन करता था और बोलता था आइएगा 2 घंटे बाद मिल जाएगा फोटो आप। तो वो एक्चुअली ये रिएक्शन से ही वो फोटो प्रिंट होता था। आज के डेट में नहीं, आज के डेट में हम लोग प्रिंटिंग प्रेस से सीधा प्रिंट कर लेते हैं, थोड़ा पीछे जाना, है ना, जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होता था, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक ऐसा हम लोग एपरेटस सेटअप कर रहे हैं, ये एक बीकर लिया हूं, बीकर में हम लोग क्या किए हैं, ऐसा 2 टेस्ट ट्यूब लिया हूं, इसको इन्वर्ट किया हूं कॉर्क पर, है ना, या रबर पर, ऐसा रिवर्स करके उसमें 2 टर्मिनल लगाया हूं, है ना, और दोनों ही टर्मिनल को कनेक्ट किया हूं किससे, बैटरी से, है ना। एक को हम लोग बना लिए एनोड और एक को बना लिए हम लोग कैथोड, है ना, समझ गए। एनोड कैथोड डिपेंड करता है किस पे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द
बैटरी पे, ठीक है। और उसको हम लोग क्या करते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं। स्विच ऑन कर देते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, ऐसा जो टर्मिनल्स है, ग्रेफाइट रॉड मतलब टर्मिनल्स, और टर्मिनल आप किसी भी चीज का बना सकते हैं, है ना, मेटल का भी टर्मिनल बना सकते हैं, कोई दिक्कत, रिएक्शन हो जाएगा उससे। ऐसा जब हम लोग टर्मिनल्स बनाते हैं और ऐसा जब उसको हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या देखते हैं उसमें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला गया, फॉर द बेटर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए डालते हैं हम लोग बेटर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जब हम लोग ऐसा डालते हैं तो एसिडिफाइड वाटर जो होता है ये क्या होता है, हाँ क्या होता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, और फिर हमारा काम शुरू हो जाता है। हमारा काम क्या शुरू हो जाता है, अब जो है हमारा है, चलिए भाई, जब हम लोग ऐसा इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कुछ बबल्स ऐसा ऊपर आ रहा है ना, और हम लोग जब ऐसा कुछ देर गौर करेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं, एक टेस्ट ट्यूब जो है ऊपर से ज्यादा खाली होता जा रहा है और एक कम खाली हो रहा है। ऐसा नोटिस कर रहे हैं हम लोग ना, टेस्ट ट्यूब में दिख रहा है सभी लोगों को, इसमें ज्यादा खाली हो रहा है स्पेस, है ना, और इसमें कम हो रहा है। अब ये हम लोग यहाँ ऑक्सीजन और वहां हाइड्रोजन कैसे लिख दिए भाई, कौन बताएगा। ये जिसमें हम लोग को कम स्पेस मिल रहा है इसमें हम लोग ऑक्सीजन लिख लिया है, इसमें हाइड्रोजन लिख लिया, ऐसा क्यों किए, कौन बताएगा। क्योंकि वाटर जो है उसमें H2O है, तो हाइड्रोजन का कितना एटम्स है, यानी एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन बनेगा और एक एटम बनेगा किसका, ऑक्सीजन का। तो जब भी हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा ऑक्सीजन का कितना टाइम्स होगा, 2 टाइम्स। तो जिसमें आधा बन रहा है वो क्या होगा, ऑक्सीजन, जिसमें डबल हो रहा है वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन। समझ में आ गया पहला, इसका क्वांटिटी देख के हम लोग समझ सकते हैं। दूसरा चेक करने का तरीका होता है, टेस्ट ट्यूब पे ऐसा नीचे उंगली रखिए, उसको ऐसा रिवर्ट कर लीजिए, है ना, नीचे से लॉक करके उसको उल्टा कर लीजिए और फिर फ्लेम लाइए वहां सामने। अगर कोई पॉप साउंड के साथ जल जाता है इसका मतलब वो हाइड्रोजन गैस था, और फ्लेम को कोई सिर्फ तेज कर देता है इसका मतलब वो ऑक्सीजन। ठीक है भाई, तो ये हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास की ऐसा वाटर में, तो वाटर डिसोसिएट हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। लिख लो भाई, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अभी एक टर्म आया था फोटोलाइसिस, डिकम्पोजिशन ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ सनलाइट इज फोटोलाइसिस। याद रखना, लाइट का मतलब वहां सनलाइट है, हमेशा याद रखना है इसको। और जब डिकम्पोजिशन था बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। समझ में आ गया सभी लोगों को, कोई दिक्कत है क्या। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस का हम लोग को यूजेस पड़ेगा तो ये यूजेस क्या है इसका, ये सोडियम का एक्सट्रैक्शन में हमको हेल्प करता है, और फिर जब हम लोग एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं उस समय में भी इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज होता है, बहुत सारा जगह पे होता है, ठीक है। जितना भी जगह इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं सारा जगह इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड ही यूज होता है, कहीं भी, ठीक है। आगे जब हम लोग कभी पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ कॉपर वगैरह सब में इलेक्ट्रोलाइसिस यूज होता है, ठीक है। एक बेसिक एग्जांपल दे दिया, आगे बढ़ो। चलिए भाई, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे, ठीक है भाई।